नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 क्लासेस से हमने अवकलन के अनुप्रयोग स्टार्ट किए थे और उसके अंदर सबसे पहला हमने स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म बनेगा। तो स्पर्श रेखा के बारे में हमने पढ़ लिया, स्पर्श रेखा का समीकरण हमने पढ़ लिया कैसे बनता है, स्पर्श रेखा का ढाल हमने सीख लिया, स्पर्श रेखा में कोण कैसे निकालते हैं, एक्स एक्स के समांतर कोई स्पर्श रेखा है तो आपका dy/dx क्या आएगा और उसे हम के बराबर हम रखते हैं, वाई एक्स के समांतर है तो क्या आएगा। और हमने उसके अंतःखंडों के बारे में भी बात कर लिया कि कैसे आप उसके अंतःखंडों की लंबाई निकाल सकते हैं। सब कुछ हमने स्पर्श रेखा के बारे में बात कर लिया है। अब हम देखिए स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, अब इसमें अभिलंब के बारे में पढ़ेंगे, इसके मिले जुले क्वेश्चन भी आएंगे, साथ में स्पर्श रेखा का भी देगा, साथ में अभिलंब का भी देगा, तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। तो हर प्रकार से हम चीज़ें करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। चलिए अब हम बात करते हैं अभिलंब के बारे में। बस फॉर्मूले याद रखने हैं, थोड़ा बहुत समझ लेना क्या होता है अभिलंब, यानी इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल। नॉर्मल है, बस कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपका है, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पीछे थोड़ा से बताया हमने। ये आपका कोई वक्र है, ठीक है। अब देख एक चीज़ ध्यान से सुनना भाई, यहाँ से ये आपकी अगर कोई स्पर्श रेखा गुजर रही है, ये दोबारा थोड़ा नीचे बना देंगे, वक्र आपका ऐसा है, ये आपकी कोई इससे वक्र से स्पर्श रेखा गुजर रही है, वक्र है y बराबर fx, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा क्या कोण बनाएगी, साई का, ठीक है। ये यहाँ से भी ले सकते हैं, पीछे से ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको समझना है तो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये कोण आपका साई है, अब यहाँ से इस पे देखना, एक y बराबर fx कोई स्पर्श रेखा है और ये अभिलंब क्या होगा, यानी स्पर्श रेखा पर कोई आपका एक लंब यहाँ से खींचो, एक्स एक्स से यहाँ से लंब खींचेंगे तो वो आपका अभिलंब कहलाएगा। डेफिनेशन में प्रॉपर आपकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं, यानी कोई ये वक्र है y बराबर fx, ठीक है, के बिंदु x कोमा y पर, एक बार डेफिनेशन देखना, x कोमा y पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर, अभी मैंने बताया ना परपेंडिकुलर खींचनी है, लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। यानी कैसे लंबवत रेखा, यानी डायरेक्ट यहां से कोई लंबवत रेखा आपको खींचनी है ऐसे, ये एंगल कितना हो गया, π/2। अब देखो ये एंगल साई है, ये π/2 है, तो ये इधर वाला एंगल क्या होगा, यानी इन दोनों का योग ये बार वाला एंगल होता है, तो ये आपका एंगल हो गया π/2 प्लस का साई, ठीक है, यानी दोनों का योग होगा, तो ये आपका अभिलंब हो गया। और अभिलंब और स्पर्श रेखा के अंदर क्या रिलेशन होता है आपको अच्छे से याद है क्या, m1 m2 बराबर का -1। m1 यदि आपका स्पर्श रेखा का ढाल है तो m2 बराबर क्या आ गया, m2 बराबर -1/m1। m1 को क्या लिखते हैं आप, m1 बराबर dy/dx। एक चीज़ समझना भी, m2 बराबर क्या आ गया, -1/dy/dx। यानी इसको हम और भी प्रॉपर से आपको बताऊंगा कैसे बनता है, लेकिन आपको पता है m1 m2 बराबर का -1, यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच में ये रिलेशन होता है m1 m2 बराबर -1, और m2 बराबर आप निकालेंगे, यानी ये अभिलंब का ढाल हो गया। अभिलंब का ढाल क्या कैसे निकलेगा, समझ में आ गया ना, माइनस का लगा दो और 1 जो आपने ढाल स्पर्श रेखा के निकाला है उसका -1 कर दो, वो आपका अभिलंब का ढाल आ जाएगा। और ऐसे देखो ये ढाल आपका आ गया, m1 m2 बराबर -1 होगा, ठीक है। अब आप किसी बिंदु पर भी निकाल सकते हैं, यानी हमने स्पर्श रेखा के लिए भी निकाला था कि बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का, 1 मिनट लाइट थोड़ी ज़्यादा, हमने बिंदु पर निकाला था ना स्पर्श रेखा के लिए भी, कि स्पर्श रेखा के बिंदु पर
इस बिंदु पर इतना ढाल होगा, इस बिंदु पर क्या होगा। तो यानी डायरेक्ट सिंपल सा है। कैसे, अब हम पॉइंट्स पर निकालते हैं। लंबवत तो समझ गया ना कि स्पर्श रेखा के कोई लंबवत है रेखा तो वो आपका अभिलंब कहलाएगी। क्वेश्चन भी करेंगे हम अच्छे खासे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो। यानी अब आप कोई बिंदु x, y पर निकाल रहे हैं, यानी ये आपके बिंदु हैं कोई x1, y1 मान लो, x1, y1। इन बिंदुओं पर कोई वक्र आपके पास y बराबर fx है और इसका आप अभिलंब का प्रवणता या अभिलंब का ढाल निकाल रहे हैं। तो अभिलंब की प्रवणता क्या निकलेगी, अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, बराबर का माइनस का 1/dy/dx। और इस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं, यानी M2 कर दो या M कर दो, एक ही बात है। M2 किस पॉइंट पर, x1, y1। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप लगाने पड़ेंगे आपको, x1, y1। यानी ये पॉइंट डायरेक्ट आपको इस पर पूछे जो पॉइंट दे रखा है उस पर लगाना है, तो आप डायरेक्ट पॉइंट रख देंगे यहाँ पर x1, y1। ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्पर्श रेखा में भी हमने समीकरण पढ़ा था, स्पर्श रेखा का कैसे समीकरण बनता है, ऐसे अभिलंब का भी समीकरण बनेगा। अभिलंब का कैसे समीकरण बनेगा, वही तरीका, सेम टू सेम वही चीजें हैं। क्या, अभिलंब का समीकरण वो कैसे निकलेगा, देखो y माइनस का y1 आप कर रहे थे, सेम वही तरीका है। तो यहाँ पर ढाल अभी अभिलंब वाला लेना है, और अभिलंब वाला ढाल क्या है, ये रहा, माइनस का 1/m dy/dx। ठीक है, यानी पॉइंट्स पर रख देंगे, x माइनस का x1। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा इसका, तो y माइनस का y1 dy/dx, और ये इधर आएगा प्लस का x माइनस का x1 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये आपका क्या आ गया, अभिलंब का समीकरण आ गया। बहुत काम की चीज है ये, क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अभिलंब का समीकरण क्वेश्चन देगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभिलंब का समीकरण ये आपके सामने है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। और अभिलंब का और स्पर्श रेखा के बीच में रिलेशन भी मैंने बता दिया, m1 m2 बराबर -1 होगा। तो इसको लिख लो, फिर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं इसके, लिख लो एक बार। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें, और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा, तो वो आप यूज करना। क्वेश्चन दिया है, देखना, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया है वक्र बराबर y² बराबर 4x के बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा
तथा अभिलंब का स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, बिंदु भी आपको दे रखे हैं 1,2 पर, तो बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हैं। कैसे, अभी हम करके बताते हैं। अभी करेंगे अपन। देखो, सबसे पहले तो आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण में सबसे पहले आप ढाल निकालेंगे। ढाल यानी इसका अवकलन कर दो, 2y dy/dx बराबर क्या आएगा, 4 अवकलन किया है और इस बिंदु पर करना है। तो देखो dy/dx क्या आ गया, पहले तो यानी 2, ये 2 ऊपर आ गया 2/y, और इस बिंदु पर dy/dx किस पॉइंट पर है, ये देखो 1,2 पर, तो ये पॉइंट अपन लगाएंगे, यानी y की जगह 2, तो ये क्या रिजल्ट आ गया 1, यानी ये ढाल आ गया स्पर्श रेखा का। स्पर्श रेखा का ढाल आते ही आप समीकरण निकाल देते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला आपको याद है क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस का y1 बराबर m x माइनस का x1, ये हम क्या है, ढाल। ठीक है, तो देखो y माइनस का y1 क्या है 2, तो ये देखो y माइनस 2, m की वैल्यू कितनी है 1, x माइनस का x1 की जगह क्या है 1। देखो अब इसको अपन थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं आगे, फिर आपका यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा। तो क्या बच गया, देखो y माइनस का 2, ये 1 इधर आएगा, 1 इधर ले आओ प्लस का, यानी यहाँ से बच गया y माइनस 1, और ये भी इधर आ गया y माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। ये किसका समीकरण आया है, ये किसका समीकरण आया है, स्पर्श रेखा का आया है। लेकिन हमें स्पर्श रेखा का भी तो निकालना है और साथ साथ में अभिलंब का समीकरण भी बताना है कि अभिलंब का समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है अभिलंब का समीकरण निकालने का। देखो आपने ये dy/dx निकाल लिया, ये dy/dx निकाल लिया, और अभिलंब के लिए क्या होगा, ये 1/dy/dx और माइनस का चिन्ह आएगा, यानी अभिलंब का आपने प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, देखो लिख देता हूं मैं, अभिलंब की प्रवणता क्या होगी रे, बराबर माइनस का 1/dy/dx, और dy/dx की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी ये रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका माइनस का ही 1। तो अब आप इसमें अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। अभिलंब का समीकरण कैसे निकलेगा, देखो अभिलंब का समीकरण y माइनस का y1 की जगह क्या है 2 dy/dx, देखो अभिलंब की प्रवणता कितनी है माइनस का 1, x माइनस का x1 की जगह क्या है 1, ये देखो ये इधर माइनस गुणा होगा तो यहाँ बच जाएगा ये, यानी माइनस माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस का 3, और ये क्या हो गया प्लस का y प्लस x माइनस 3 बराबर 0। ये आपका क्या किसका समीकरण आ गया, अभिलंब का। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है, लिख लो, तो नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूँ अब आपको मैं। क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 2, और 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिया है वक्र x बराबर a t स्क्वायर
y बराबर 280 के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर, देखो इस बार पॉइंट नहीं दे रखा आपको, किसी बिंदु आपको मानना पड़ेगा, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण। देखो इस बार आपको इसके अंदर बिंदु नहीं दे रखे हैं अभी, इसके अंदर बिंदु आपको नहीं दे रखे हैं तो बिंदु आपको मानने पड़ेंगे। बिंदु मान लीजिए आप x, y है, इस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल है, वही सेम टू सेम तरीका होगा, लेकिन इस बार आपको प्राचलिक फॉर्म के अंदर दे रखा है तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कैसे आप इसके अंदर सबसे पहले तो dy/dx निकालोगे कैसे, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। dy/dx मैंने बार बार सिखाए हैं, आपको आसानी से आपको चीज़ें आ भी रही हैं, लेकिन इसके अंदर पता होना चाहिए। तो देखो dy/dx क्या होता है, dy/dt अपॉन में dx/dt, ठीक है। और बिंदु आपके x, y है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आप सबसे पहले dy/dt निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2a अपॉन में इसका करोगे x के सापेक्ष तो dx/dt यहाँ से निकलेगा, dy/dt यहाँ से निकल गया तो 2at, यहाँ से 2a से 2a कैंसिल, बचा क्या 1/t, ये आपका dy/dx का आ गया। अब dy/dx का आ गया तो आप स्पर्श रेखा का समीकरण तो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, कैसे, स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे, y माइनस का y1 बराबर dy/dx इंटू में x माइनस का x1, ठीक है। अब देखो y माइनस का y1 की जगह क्या, देखो जो बिंदु है यहां से देखो y की वैल्यू क्या है 280, यानी ये पॉइंट अगर आप यहां पर रखते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है y की, यानी ये पॉइंट आपने माने हैं तो y की वैल्यू क्या है 280। ऐसे ही dy/dx की वैल्यू क्या आई है 1/t, x माइनस का x1 ये देखो at², x माइनस का at²। अब देखो क्या आएगा यहाँ पर, t की इधर गुणा करा दो तो ty माइनस का 2at² बराबर का x माइनस का at²। ये जो at² आया है ये इधर ले आओ, ये at² इधर आएगा तो ये क्या बच गया, माइनस का at² बच गया। और यानी यहाँ पर x, यहाँ पर ये, या फिर इधर ले जाओ इसको तो x माइनस का ty प्लस का at² बराबर क्या आ गया 0। तो जैसा ऑप्शन में दे रखा है उस हिसाब से आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप बराबर ty लेकर भी इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ तो एक ही बात है, दोनों में रिजल्ट तो वैसा ही आना है। ये तो आ गया स्पर्श रेखा का। उसके बाद आपको अभिलंब का भी तो निकालना है, तो अभिलंब की प्रवणता आप देखो पहले क्या आएगी, अभिलंब की प्रवणता क्या आएगी पहले, ये तो पता होना चाहिए। तो प्रवणता देखो क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता 1/t आई है तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, माइनस का 1/dy/dx। ऐसा करते हैं देखो सेम वही करेंगे, माइनस का 1/dy/dx, dy/dx क्या है माइनस का 1/t, t ऊपर जाएगा क्या आ गया माइनस का t, दिख रहा है क्या कितना, माइनस का t नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बराबर आया है माइनस का t। तो यहाँ से आप अभिलंब का स्पर्श रेखा निकाल दिया। अभिलंब का समीकरण भी तो निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा अभिलंब का समीकरण, देखो पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अभिलंब का समीकरण कैसे निकलेगा। क्या करना है अभिलंब के समीकरण को निकालने के लिए, y माइनस का y1, बाकी सेम टू सेम वही तरीका है, y माइनस का y1 क्या है 280 बराबर dy/dx, यानी अभिलंब का ढाल क्या होता है, माइनस का t आया है, x माइनस का x1 की जगह at²। ऐसे इसको सोल्व कर लो, अंदर गुणा करवा लो, देखो यहाँ कराएंगे t³ हो गया तो हम यानी यही आपका रिजल्ट आ जाए। जैसा ऑप्शन के अंदर देर का है उस हिसाब से ही आप इसको सोल्व कर दोगे, जैसा ऑप्शन के अंदर देर का है उस हिसाब से ही आपको करना है, यानी किस हिसाब से रिजल्ट बना रहा है तो उस हिसाब से आप कर दोगे। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
लिख लिया क्या? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है अभी आगे, उसको करेंगे अपन। चलिए क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स वक्र दिया है, वक्र एक्स बराबर टी स्क्वेयर प्लस का 3t माइनस का 8। दूसरा दिया है y बराबर 2t स्क्वेयर माइनस का 2t माइनस का 5। प्राचलिक फॉर्म में ही दिया है, ठीक है दोनों। और पूछा है कि बिंदु 2,-1 पर अभिलंब का समीकरण। ठीक है, यानी अब ये पॉइंट दे दिए ना आपको, x कोमा और y, ये x कोमा y के ये पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर इन बिंदुओं पर। तो यानी यहाँ से आपको t का मान पहले निकालना पड़ेगा, दोनों अलग अलग पर t का मान आपको निकालना पड़ेगा। x बराबर 2 रखकर, y बराबर -1 रखकर t का मान क्या आता है, और जो भी उभयनिष्ठ मान आता है दोनों से वही आपको बिंदु लेना है। तो देखो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी। तो x बराबर सबसे पहले अपन 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे, देखो क्या आ गया यहाँ से, 2 बराबर टी स्क्वेयर प्लस का 3t माइनस का 8। ठीक है, अब देखो ये 2 इधर जाएगा तो आपका क्या बन गया, टी स्क्वेयर प्लस का 3t माइनस का 10 बराबर 0। अब 3t के ऐसे टुकड़े करो कि जिनसे अगर आप इनको जोड़ो तो आपके 3t बनना चाहिए, और गुणा करो तो दोनों को माइनस का 10t बनना चाहिए। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, देखो एक तो हो गया आपका यहाँ पर टी स्क्वेयर प्लस का 5t माइनस का 2t। तो देखो 5 में से 2 3 बच गया, 3t प्लस का, और दोनों गुणा कराएंगे तो माइनस का 10 आ गया। तो यानी टुकड़े सही हैं अपने। यहाँ से देखो t आपने कॉमन लिया, t प्लस का 5, यहाँ से आपने माइनस का 2 कॉमन लिया, तो ये बच गया t प्लस का 5 बराबर 0। अब देखो यहाँ से वैल्यू t की वैल्यू आएगी, तो एक तो वैल्यू आ गई है t माइनस का t माइनस 2, और एक आ गया t प्लस का 5 बराबर 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई, t बराबर 2 और t बराबर माइनस का 5। अब इन दोनों में से देखो एक तो वैल्यू यहाँ से निकली है t की, एक ये y की वैल्यू लेकर भी तो निकालोगे ना, यहाँ से भी तो एक वैल्यू निकलेगी, y का मान -1 रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ से भी आपको एक वैल्यू मिलेगी। वो देखो क्या मिलेगी, y बराबर -1 पर यहाँ से -1 बराबर 2t स्क्वेयर माइनस का 2t माइनस 5। ये आपका -1 इधर जाएगा, देखो प्लस का हो गया, और प्लस एक -5 में जुड़ेगा तो ये माइनस का 4 बचा। तो देखो क्या हो गया, 2t स्क्वेयर माइनस का 2t माइनस का 4 बराबर 0। देखो 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे और 0 में चला जाएगा, टी स्क्वेयर माइनस का t माइनस का 2 बराबर 0। इसको अपन देखो माइनस का आना चाहिए, जोड़ें तो माइनस का आना चाहिए, और गुणा करें तो भी ये माइनस का है। तो क्या हो सकता है, टी स्क्वेयर अगर -2t प्लस t कर दूं मैं, देखो माइनस का t बच गया, और गुणा करें तो माइनस का 2t स्क्वेयर आ गया, और यहाँ बच गया माइनस का 2 बराबर 0। ऐसा यहाँ से कॉमन ले लो, t निकाला तो t माइनस का 2 बच गया। यहाँ से अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो ये भी आपका t माइनस का 2 बच गया। तो एक यहाँ से वैल्यू आएगी t बराबर -1, और एक आएगी t बराबर 2। तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन सी है, t बराबर 2 पर। t बराबर 2 पर आपको अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो देखो अभिलंब समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, और अभिलंब का प्रवणता क्या होगा, -1/dy/dx। ठीक है, वहाँ से समीकरण डायरेक्ट निकल जाएगा। तो देखो अपन निकालते हैं इसको।
ठीक है, ये तो आपको पता चल गया ना, इतना लिख लो एक बार, लिखना चाहता है कोई, बाकी मैं साफ कर देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं। टी बराबर आया है 2, तो यानी यहाँ पर अब आपको प्राचल रूप में दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, देखो अवकलन कर दो, 4t माइनस का 2 अपॉन में 2t प्लस का 3। अब t बराबर कितना, यहाँ पर देखो t बराबर कितना चेक करना है, t की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ पर 2 अपन रखेंगे, 4 2 8 माइनस का 2, 4 प्लस का 3, तो 8 में से 2 बच गया 6, नीचे 7, यानी 6/7 आया है dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स है, लेकिन आप अभिलंब का निकालोगे, अभिलंब का क्या होगा, अभिलंब की प्रवणता इसकी -1 अपॉन 6/7 होगी ना, तो क्या आ जाएगा -7/6, ये आ गया dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप स्पर्श रेखा का अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। अभिलंब का समीकरण क्या निकलेगा, वो y माइनस का y1 कितना है, देखो ये रहा 1, तो प्लस हो गया, ये आपके पास आ गया -7/6, x माइनस का x1 ये 2 आ गया। तो इसको थोड़ा सा आप इसको इधर गुणा करा दो, इसको अंदर गुणा करा के आप सोल्व कर सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से आप सोल्व कर लेना, तो ये आपका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि वक्र y बराबर x³ माइनस का 2x² प्लस का 4 के बिंदु x बराबर 2 पर अभिलंब का समीकरण ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 2 आपको एक बिंदु दे रखा है, दूसरा बिंदु आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो x बराबर 2 आप यहाँ पर रखोगे तो आपको y का मान मिल जाएगा, तो दोनों पॉइंट आ गए, और यहाँ से फिर आप dy बाई डी एक्स निकाल कर dy बाई डी एक्स निकाल लोगे, और dy बाई डी एक्स ये दोनों पॉइंट यहाँ पर रख दोगे, तो आपके पास जो dy बाई डी एक्स आ गया। उसके बाद अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी, फिर आप समीकरण निकाल दोगे। सेम टू सेम वही तरीका है। देखो यहाँ से सबसे पहले अपन x बराबर 2 पर y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर रखकर। तो देखो y बराबर क्या आ गया, 2³ 8 माइनस का 2 इंटू देखो 2² 4 प्लस का 4, देखो यहाँ क्या बचेगा, 8 माइनस 8 0 हो गया, ये बचा आपके पास y की वैल्यू 4, y का मान 4 आया है। तो ये बिंदु क्या आ गया आपके पास 2,4, इस बिंदु पर आपको बताना है। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा, देखो इससे अवकलन किया है तो 3x² माइनस का 4x, ठीक है, और इस पॉइंट पर आपको चेक करना है, किस पर, 2,4 पर, तो यानी x की जगह 2 आपको रखना है। तो 3 ये 2² 4 हो गया, माइनस का 4 ये 2 8 हो गया, तो 12 में से 8 यानी 12 में से 8 घटेंगे तो आपके पास क्या बचा, dy बाई डी एक्स 4। निकालना है अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण निकलना है, तो ये क्या निकलेगा, dy बाई डी एक्स ये निकला है 4, तो अभिलंब की प्रवणता क्या निकलेगी, अभिलंब की प्रवणता वो कैसे निकलेगी, माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो माइनस का 1 ये लो dy बाई डी एक्स यानी माइनस का 1/4। तो यहाँ से अब आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y माइनस का y1 क्या है 4, बिंदु देखो यही तो है, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स अभिलंब का प्रवणता कितनी आई है, माइनस का 1/4 और x माइनस का x1 यानी 2। अब इसको इधर गुणा करा दो, 4y ये हो गया माइनस का 16, इसके अंदर गुणा करा दी माइनस x प्लस का 2, ये प्लस का 2 है, ये इधर आएगा तो ये हो गया आपका 18, और ये 4y प्लस का
x और ये इधर आएगा तो माइनस का 18 बराबर 0। ये आपका अभिलंब का समीकरण आ गया। समझ गए बात को, ये अभिलंब का समीकरण आ गया। अब एक आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताना कैसे होगा। लिख लो, कोई लिखना चाहता है इसको, फिर बढ़ते हैं आगे अपन। ठीक है, लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन है HW के लिए, fx बराबर tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस का साइन एक्स के बिंदु x बराबर π/6 पर खींचा गया अभिलंब किस बिंदु से गुजरता है। पर खींचा गया अभिलंब किस बिंदु से गुजरता है। आपको ऑप्शन भी दिए हैं, नंबर 1 दूसरा ऑप्शन है 0 2π/3। तो ये है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इसको कर पाता है। बाकी क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त है। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको थोड़ा बहुत शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2 क्लासेज आपके लिए हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक सुबह भी आती है, एक शाम को भी आती है, दोनों क्लासेज अटेंड किया करें। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।